श्री संत शिव महापुराण की कथा जो कि बठिंडा पंजाब में चल रही है। आज 5वें दिवस की कथा भी समाप्त हो चुकी है। तो आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी और उपयोगी पत्र की जानकारी दी है और बहुत सारे उपाय भी अच्छे अच्छे शेयर किए हैं। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हो रही है कि गुरुजी ने कहा, जिस तरह से ठंड में आप रजाई कंबल में डुबक कर बैठे हो, उसी तरह से आपको महादेव की भक्ति में डूबे रहना है। फिर गुरुजी ने कहा कि जब आप अकेले चलते हो तो आपको इधर उधर देखना पड़ता है, लेकिन जब आप पिता के साथ चलते हो तो आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जब आप शिव पर एक लोटा जल समर्पित करते हो तो शिव स्वयं आपका हाथ पकड़कर आपका साथ देते हैं और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। तभी सोमा जी एक पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी मैं पिछले 4 वर्ष से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और उसके दिमाग की हड्डी भी निकल गई थी और वह वेंटिलेटर पर पड़ा रहता था। उसके शरीर में भी कोई हलचल नहीं होती थी। हम रोते रहते थे। फिर हम शिव पर एक लोटा जल समर्पित करते थे और उसके जल लाकर चुपके से उसकी आंखों में लगा देते थे और एक बेलपत्री उसके पास रख देते थे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। उसको होश तो आया पर उसकी याददाश्त चली गई थी। फिर उसका शरीर भी हिलता डुलता नहीं था। फिर हम सीहोर गए और वहां से रुद्राक्ष लेके आए। बाबा की कृपा से उसकी याददाश्त, उसके रुद्राक्ष का जब जल देने लगे तो उसकी याददाश्त भी उससे आ गई और उसका शरीर भी बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और शरीर भी उसका काम करने लगा। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि जब आपने कथा सुनी नहीं होगी उससे पहले का आप समय देखना और जब से आपने कथा सुनना प्रारंभ किया उसके बाद का समय देखना। आपने अगर एक लोटा शिव पर जल समर्पित किया है तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आप अनुमान लगाकर देखना कि कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य आया होगा। बाबा भोलेनाथ ने अवश्य ही कृपा की होगी। फिर गुरुजी ने कहा कि हम लोग कहते हैं कि हम अकेले हैं, मेरा साथ कोई नहीं है। आप लोगों को ऐसा कभी नहीं बोलना है। जो शिव पर एक लोटा जल समर्पित करता है वह शिव का होता है, शिव उसके होते हैं, तो शिव हमेशा उसका साथ देते हैं। शिव उसके पिता स्वरूप में होते हैं। फिर गुरुजी ने एक उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा, अगर आप कोई भी बीमारी से ग्रसित हैं, अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो आप वह दवाइयाँ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना चालू करें, आपको आराम मिलना निश्चित है। तभी पारुल जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरी बहन और मैं आपकी कथा सुनती हूँ। तभी मेरे जिया जी को कैंसर हो गया और वह ठीक नहीं था। तभी हम सीहोर गए और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर उसका गलाकर पानी देने लगे। बाबा की कृपा से जब जांच कराई तो उनका कैंसर ठीक हो गया था। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। तभी गुरुजी ने आज एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा कि 15 फरवरी से और 15 मई तक रुद्राक्ष जो सीहोर में मिलते थे वो मिलना बंद हैं और 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव है, जिसमें कि रुद्राक्ष तो नहीं मिलेंगे लेकिन आप कथा का आनंद ले सकते हो। और गुरुजी ने कहा है कि जो सीहोर की धरा पे एक बार कथा सुनता है उसको 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। अगर आपसे किसी से संभव हो तो ज़रूर वहाँ जाकर कथा श्रवण करिएगा। फिर गुरुजी ने एक उपाय और बताया है। गुरुजी ने कहा है कि कभी तेज बुखार हो तो गुरुजी ने कहा यह प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना। अगर कभी भी तेज बुखार है तो शिव जी पे जल समर्पित करना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके कपड़े में वो जल लगाकर उसके शरीर को पोंछना। बुखार उतरना निश्चित है, उसका बुखार उतर जाएगा। तभी सुनीता जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरे पति को अटैक पड़ गया था, हम उसको हॉस्पिटल लेके गए तो उनको दूसरा अटैक आ गया। अब हम वहाँ पे उनको बेलपत्री जल कुछ भी नहीं दे सकते थे तो डॉक्टर ने हमको दवाइयाँ लाने को बोली। तो हम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके हमने वो डॉक्टर को दवाइयाँ दे दी। उनका हार्ट से 25% काम कर रहा था। जब हमने वो दवाइयाँ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दी तो उनका हार्ट 45% यानी कि 45% पे आ गया। बाबा की कृपा से धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार होने लगा और वह स्वस्थ हो गए। गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ने एक और उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब गाय बछड़े को दूध पिला रही हो तो वो जो दूध पिला रही हो उसका फैन आप एक चम्मच में ले लो। यह उपाय किसको करना है और कब करना है यह भी आप लोग अच्छे से समझ लो। तो यह उपाय अमावस्या के दिन करना है।
और यह उपाय किसको करना है? अगर जिसका भी बच्चा मंद बुद्धि हो, जिसका शरीर काम नहीं करता हो, या शरीर से विकलांग हो, शरीर के कोई हाथ पैर काम ना करते हो, उनको यह उपाय करना है। तो आपको 2 से 3 अमावस्या यह उपाय करना है। आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो फैन उसको चटा देना है। वो मंद बुद्धि से तीव्र बुद्धि की ओर जरूर अग्रसर होगा और जिसके भी विकलांग शरीर है उसमें भी सुधार आएगा। बस आपको पूर्ण विश्वास के साथ यह उपाय करना है। तभी अंजू जी पत्र लेकर आई हैं। उन्होंने कहा मेरी बेटी जो कि बाहर जाके कुछ करना चाहती थी, फिर मैं मम्मी के यहाँ जाकर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया तो उसने कहा देखो सियोर वाले झूठ बोलते हैं, देखो कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा बीजा भी नहीं हुआ। तभी हमने कहा जिसके शरीर में दर्द है जब वो दवाई खाएगा तभी तो आराम मिलेगा। तो हमने अपनी बेटी से कहा तुम भी जाओ शिव मंदिर और जल समर्पित करो, बाबा जरूर सुनेंगे। फिर वो शिव मंदिर जाने लगी और 1 लोटा जल समर्पित करने लगी। बाबा की कृपा से उसका वीजा आ गया। आज वो कनाडा में रहकर अच्छी जॉब कर रही है। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। तभी रीता जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे पति के पिछले 2 वर्ष से सर में दर्द रहता था, डॉक्टर को दिखाया था तो गठान बताई थी। हम लोग बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। तभी हम लोग सियोर गए, वहाँ पे कंकड़ शंकर का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की। फिर 15 दिन बाद जब उनकी जांच कराई तो उनकी गठान गल गई थी और वो स्वस्थ हो गए। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। कृष्ण कुमार जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा हमने एक बाबा से मनौती मांगी थी, एक कामना की थी बाबा से, बाबा ने मेरी वो कामना पूरी कर दी। तो हम लोग हरियाणा से पैदल चलकर, मेरा पूरा परिवार हरियाणा से पैदल चलकर हम लोग आए हैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए। तभी मंजू जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा 23 साल से मेरी स्किन एलर्जी थी, मेरी स्किन बाहर निकलती थी। फिर टीवी पे आपकी कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना की और एक बेलपत्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाती थी और जल का आचमन करती थी। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि जो 23 साल से मेरी बीमारी थी तो बाबा की कृपा से ठीक हो गई। बताओ, जो 23 साल की बीमारी बाबा ठीक कर सकते तो वो महादेव क्या नहीं कर सकते। दुनिया का गुरु जी ने कहा है कि दुनिया का संग करोगे तो वो तुमको अवश्य एक ना एक दिन रुलाएगी, लेकिन महादेव का संग करोगे तो वह तुम्हारे सारे दुख को अवश्य ही अवश्य मिटाएंगे। फिर गुरु जी ने कहा है कि अगर सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भाव से मंदिर में बैठकर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर बाबा से अपने हृदय की प्रार्थना करते हैं और बाबा से बोलते हैं ओ बाबा शबे दुखी काटो मारा, ओ भोले शबे दुखी काटो मारा। इसमें गुरुजी ने कहा अगर आप बोलोगे सब दुख काटो तो सब दुख में आपके जितने भी दुख आ जाएंगे वो नहीं, आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हमको ये दे दो वो दे दो या ये कर दो, एक बोलने से एक कटेगा। लेकिन अगर आप ये बोलोगे सब दुख काटो तो सारे ही दुख बाबा काटेंगे। बस आपको पूर्ण विश्वास के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के और आपको बाबा से यह प्रार्थना करनी है। फिर गुरुजी ने एक और बहुत अच्छा उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा जिसके भी पति शराब पीते हो या घर में कोई भी शराब पीता हो और उसकी शराब नहीं छूट रही हो तो गुरुजी ने कहा है आपको क्या करना है, आपको 7 दुर्वा लेनी है। ठीक है, क्या 7 दुर्वा लेनी है और आपको उसके पीछे हिस्से में, दुर्वा के पीछे हिस्से में लाल चंदन लगा लेना है और आपको चंद्र गणेश का स्मरण करके और वो गणेश भगवान पे आपको समर्पित करनी है, महादेव पर नहीं, आपको चंद्र गणेश का नाम लेकर गणेश भगवान पर समर्पित करनी है। और वहाँ से आपको एक दुर्वा मांग लेनी है, उनसे औषधि रूप में एक दुर्वा मांग लेनी है और वह आपको जो भी शराब पीता है उसको आपको सुबह खाली पेट वह खिला देनी है, वो सही मार्ग पर अवश्य आ जाएगा। बस आपको विश्वास के साथ करना है। फिर गुरुजी ने कहा कि जिसको क्रोध बहुत आता हो, जिसको गुस्सा बहुत आता हो तो एक सफ़ेद पुष्प लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको आपको शिव पर चढ़ा देना है और शिव पर उठाकर फिर वहाँ से आपको वह फूल उठाकर बेल वृक्ष के नीचे चढ़ा देना है और वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले लेनी है और वो अपने घर के दरवाजे के बाहर डाल देनी है। आप जिसका भी नाम लेकर करोगे यह उपाय, उसको गुस्सा आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, उसको क्रोध नहीं आएगा। तो आप किसी का भी नाम लेकर यह उपाय कर सकते हो। आपको सिर्फ एक सफ़ेद पुष्प कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर सबसे पहले शिव पर चढ़ाना है, फिर वहाँ से आप वो फूल उठाकर बेल वृक्ष के नीचे चढ़ा देना और वहाँ से आपको थोड़ी सी मिट्टी लेके और दरवाजे के किसी भी साइड पे रख देनी है।
आपको बस इतना करना है। उसके बाद गुरुजी ने एक और भी उपाय बताया, बहुत अच्छा। गुरुजी ने कहा अगर किसी के भी बच्चादानी में गठान हो गई है, शरीर में कहीं भी, किसी भी शरीर में कहीं भी अगर गठान हो गई है, तो आपको 7 बेलपत्री लेनी है। सॉरी, 7 दुर्वा लेनी है। आपको 7 दुर्वा लेनी है और 1 बेलपत्री लेनी है। 7 दुर्वा और 1 बेलपत्री लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको वह शिव पर चढ़ानी है। लेकिन आपको बेलपत्री जो आप उल्टी चढ़ाते हो, वो आपको सीधी रखनी है। आपको उल्टी बेलपत्री नहीं चढ़ानी है, सीधी चढ़ानी है। और उसके बाद वो बाबा से औषधि रूप में मांग लेनी है। आपको वो 7 दूर्वा और वो बेलपत्री अपने घर लेके आनी है और 7 दिन सुबह आपको खाली पेट लगातार वह दूर्वा एक एक खानी है और 8वें दिन आपको वह बेलपत्री खा लेनी है। इससे आपकी कैसी भी गठान होगी वो निश्चित गल जाएगी और आपको आराम मिलना निश्चित है। शिव पर एक लोटा जल समर्पित करते रहिए। इसी के साथ आज की कथा विश्राम होती है। मिलते हैं कल नई कथा के साथ। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई बोलने कहने में त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल नई कथा में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।